अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं वालमार्ट के बारे में। वालमार्ट के बारे में हमने इससे पहले कोई बात नहीं की है। ये एक तरह से नया टॉपिक होगा। अब से हम जो है वालमार्ट के बारे में भी डिस्कस किया करेंगे कि बेसिकली क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह से इसको जो है आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो अभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देने जा रहा हूँ कि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं टू सेल ऑन वालमार्ट और वो लोग जो सर्विसेज ऑफ़र करना चाहते हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि ये सिस्टम किस तरह से है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया दूंगा कि सेलर सेंट्रल है क्या और सारी क्या चीज़ें होती हैं जब आप वालमार्ट की बात करते हो। सो बेसिकली जब आप नॉर्मली साइन अप करते हो वालमार्ट के लिए, जो आजकल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वालमार्ट इतनी जल्दी आपको वो अलाउ नहीं करता टू सेल ऑन वालमार्ट। पास्ट में वालमार्ट सिर्फ यूएस के सेलर्स को ही अलाउ करता था टू सेल ऑन वालमार्ट। फिर उसके बाद इसी साल इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब इंटरनेशनल मार्केट के लिए खुद को ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं देयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि इतना मैच्योर नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कि 2003, 4 या 5 के अंदर अमेज़ॉन हुआ करता था। बहुत ज़्यादा ग्लिचेज़ हैं, बहुत बुरी सेलर सपोर्ट है, बहुत जो है अभी एक समझ लो बेसिक लेवल पे उनकी एडवर्टाइजिंग है। लिस्टिंग्स में भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से येस देयर इज़ अ स्पेस, बहुत ज़्यादा अच्छी कस्टमर बेस है, लेकिन क्योंकि जो सेलर साइड है वो बहुत वीक रहती है, तो इसके लिए वो लोग डिफरेंट प्रैक्टिसेस हिट करते हैं, अप्रोचेस ट्राई करते हैं। जो काम कर जाती है गुड, नहीं करती तो फिर वो डिफरेंट अप्रोच को जो है वो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए बेसिक मैं आपको यही आइडिया दूंगा कि वालमार्ट सेलर सेंट्रल को वालमार्ट सेलर सेंटर कहा जाता है, और बेसिकली इसके अंदर ये एक बेसिक होता है जब आपको एक्सेस मिलती है अकाउंट की, तो नॉर्मली बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी। चीज़ें यहाँ पे अगर सेलर सेंट्रल की बात की जाए तो नॉर्मली बहुत इजी रहती हैं बानिस्बत अमेज़ॉन के। इसमें आपको सबसे जो पहले एक्सेस मिल जाती है, जो 3 पार्ट्स होते हैं जिनकी वालमार्ट आपको सबसे पहले एक्सेस देता है। एक पार्ट होता है जिसमें आपके इन्वेंटरी मैनेजमेंट या आइटम मैनेजमेंट है, और उसके अंदर बेसिकली आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। यूज़र इंटरफेस के थ्रू आप चीज़ें कर सकते हो, या फिर आप बल्क फाइल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वालमार्ट की जो बल्क फाइल्स हैं वो बहुत इजी हैं बनिस्बत अमेज़ॉन के, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं और एरर्स भी बहुत जल्दी आपको बताया नहीं जाता स्पेसिफिकली कहाँ पे एरर है, तो अक्सर लोग फिक्स ही नहीं कर पाते। लेकिन वालमार्ट में ऐसा नहीं है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहती हैं, और अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो साथ साथ आपको गाइड किए जाते रहते हैं। एक तो ये आपको एक्सेस होती है जिसमें आप अपनी सारी लिस्टिंग्स को देख पाते हैं। लिस्टिंग्स की एडिटिंग जो है बेसिक लेवल पे तो अवेलेबल होती है आपके सामने, जिसमें इन्वेंटरी है, प्राइसिंग है, इसके अलावा वो बाय बॉक्स और इस तरह की डिटेल्स आपको दिखा रहा होता है। साथ में वो आपको ये भी दिखा रहा होता है कि ये आइटम जो है आपने सेलेक्ट किए हैं वालमार्ट फुलफिलमेंट के लिए, और ये स्पेसिफिकली सेलर फुलफिलमेंट वाले आइटम्स हैं। ठीक है, तो एक सिंपल 2 टैब्स होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन में ऐसा नहीं होता, टैब्स नहीं होते, वो बेसिकली रेडियो बटन्स होते हैं। आप उसी में चूज़ कर लेते हैं कि कौन कौन सी फुलफिलमेंट में आप डिफरेंट करना चाहते हो। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्डर मैनेजमेंट का आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप ऑर्डर्स देखते हो, रिटर्न्स, उसके बाद जो आपके रिफंड्स हैं, एडजस्टमेंट्स, डिस्प्यूट्स हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इस पार्ट में वालमार्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेलर साइड पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, डिस्प्यूट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, रिफ़ंड इशू कर दिया जाता है, इवन प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता, तो इस तरह की सिचुएशंस रहती हैं। बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली। लेकिन बहुत से अभी भी ग्लिचेज़ हैं, इशूज़ हैं, जिनको अभी सेलर्स फेस करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और फिर कंटिन्यूसली उनके सर्विस जारी रहते हैं। तीसरा पार्ट जिसकी नॉर्मली आपको एक्सेस अवेलेबल होती है वो होती है एनालिटिक्स, जिसमें वो आपको एक ओवरव्यू देता है आपकी सारी लिस्टिंग्स के बारे में, आपकी ओवरऑल जो सेल्स के बारे में आपको ओवरव्यू मिलता है, आपके रिफंड्स के, रिटर्न्स के, लो शिपमेंट्स के, पेमेंट्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। बेसिकली वो पार्ट होता है जिसमें वो आपको बता रहा होता है कि अपनी लिस्टिंग में ये स्पेसिफिक चेंजेस करें जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की डिस्कवरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सके, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ सके, परफॉर्मेंस बढ़ सके, और पेमेंट्स। सो ये वो बेसिक टैब्स हैं जो नॉर्मली वालमार्ट आपको देता है, और इन्हीं टैब्स के अंदर एक नॉर्मल बेसिक अकाउंट जो है वो उसके अंदर काम करता है। नॉर्मली ना तो आपको एडवर्टाइजिंग की एक्सेस नॉर्मली खुद से अवेलेबल होती है, ना ही आपको वालमार्ट की जो अमेज़ॉन FBA जैसी सर्विस है, जिसको कहा जाता है वालमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस, WFS, तो वो सर्विस भी बेसिकली आपको नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। आपको उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, आपको एडवर्टाइजिंग के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। वंस यू हैव दोज एक्सेसेस, फिर आप जो है बेसिकली अपनी इन्वेंटरी भेज सकते हैं। तो वालमार्ट का जो
शिपिंग जो पैटर्न है या वो वाला पार्ट है वो बहुत इजी है कि किसी भी प्रोडक्ट को आपको वॉलमार्ट के लिए एलिजिबल करना है, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो बहुत आसान है। अगर आपको बेसिकली लिस्टिंग बनानी है वो भी बहुत आसान है। अमेज़ॉन की तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर नहीं की जाती हैं, बेसिक डाटा लेके वो आपको लिस्ट करने देता है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपको बेसिकली जो आपकी लिस्टिंग जो शिपिंग टेम्पलेट्स हैं या शिपिंग क्रिएट करना, शिपिंग प्लान वो बहुत आसान होते हैं, तो वो बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हो। तो मतलब नॉर्मली मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ आसान लगती हैं बानिस्बत अमेज़ॉन की साइड पे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपका पता होना ज़रूरी है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग भी है, आपको अभी सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कैसे चीज़ें हैं, उसके बाद हम एक कंप्लीट वीडियोज़ जो है एक एक चीज़ के बारे में बनाएंगे। और जो वॉलमार्ट की एडवर्टाइजिंग है बेसिकली वो भी बहुत बेसिक है, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, ऑटो और मैनुअल का, और फिर जो प्लेसमेंट्स के भी ऑप्शंस हैं। हम जितने भी अभी टेस्ट कर पाएँ, ज़्यादातर ऑटो जो है अब थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, और जो बेसिकली ये है मैनुअल, ये आपके थोड़ा कंट्रोल में होती है, लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप सा सिस्टम है, बहुत अच्छा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। अभी जाके रिसेंटली उन्होंने चेंज किया है, जिससे अब आप कीवर्ड एटलीस्ट आपको पता चल जाते हैं कि किसके लिए सेल हुई है। कई दफ़ा वो खुद ही कीवर्ड्स को नॉर्मलाइज भी कर देता है कि आपने कुछ और कीवर्ड यूज़ किया है, वो कुछ और बना देगा उसको अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। तो ये है इस तरह की चीज़ें। बाकी इन डिटेल जो है हम आगे जाएंगे, जिसमें यह है कि एटलीस्ट अगर आप वीए बनना चाहते हैं, आप वॉलमार्ट की सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि जो अगर आपको अमेज़ॉन आता है तो ये आपके लिए 50% ईजी हो जाएगा, 50 to 70% आई थिंक ईजी हो जाएगा, इतना ईजी होगा। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह I'll get back to you with another video. Till that time, thank you so much. अगर आपके कोई questions हो, please do post in the comments and do subscribe my channel. I'll get back to you. Thank you so much. Allah Hafiz.